हेलो दोस्तों, शुरुआत में हमें एक फैमिली की फ़ोटो दिखाए जाते हैं। फिर हमें भाई दिखाया जाता है इस परिवार का सबसे बड़ा लड़का अराता और फिर इसके बाद छोटा लड़का सियोन। भाई अराता पूछता है कि भाई तेरी सेटिंग कैसे हुई यार, हमारी भी सेटिंग करवा दे। वो कह रहा है भाई बस ऐसी होगी, अरे मुझे भी करना है सेटिंग तो मेरी भी करवा। तभी सियोन कहते हैं अराता भाई आप तो सांची फैमिली के बड़े वारिस है, तो आपसे कोई भी सेट हो जाएगी। तो कहता है हाँ, मैं एक लड़की को पसंद करता था, मैं उसे देखता था। तो सियोन कहता है भाई लड़की देखने से नहीं पड़ती है, उन्हें कुछ बोलना पड़ता है। तो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मुझे मतलब बातचीत करनी पड़ेगी लड़कियों से। और कहता है आप तो हमारे परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, तो आपसे कोई भी लड़की सेट हो जाएगी। तभी भाई इनकी 5 सुंदर बहनें आती है और वो पूछते हैं इन लड़कों के बीच में सुबह-सुबह क्या बात हो रही है। तब यहाँ पे जो सबसे बड़ी रहती है बंदरी, जो कि एक बहुत अच्छे कॉलेज में भाई पढ़ रही होती है, ग्रेजुएशन कर रही होती है। और फिर दूसरे नंबर पे ओका, जो कि भाई मतलब एक एथलीट भी है, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। और भाई तीसरे नंबर पे आती है साइंटिस्ट। वैसे साइंटिस्ट बोलो क्योंकि साइंटिस्ट हमेशा मतलब साइंस वाली बात करती रहती है। फिर आती है भाई यहाँ पर ही ननामी, जो भाई स्पोर्ट्स में अच्छी है और ने कम उम्र में भाई सब ओलंपिक खेल रखा है। और भाई फिर चौथे नंबर पे वो पांचवें नंबर पे आती है अपनी कोतोनो, जो कि भाई सेमी सेमी रहती है। और इसी सेमी सेमी अदा के चक्कर में भाई बहुत सारे लोग इसके फैन हैं। भाई फिर ओका कहती है भाई लड़कों के बीच में क्या बात हो रही है। फिर भाई वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसका छोटा भाई मजाक मजाक में कह देता है कि भाई आजकल तो जो ओका है उसका मतलब जो फिगर है बड़ा ही कर्वी हो रहा है। ये सुन के तो भाई कह रहा है ये तो मैंने बोला भी नहीं था। तो भाई उसकी बहन ये सुन के ना उसको हो जाता है गुस्सा। लोग इसमें कुछ ज्यादा धड़कपन भरी पड़ी, अपनी बहन पे नजर गंदी नजर डालता है। तो ये भाई वो अपने कुत्ते को बोलते हैं जाओ और इसके चुतड़ों में ऐसा काट दो कि कोई बैठ ना पाए, इसे अच्छा सा सबक सिखाना। और उसका कुत्ता उस पर हमला कर देता है अराता पे। भाई अराता भाई उसके चुत्तर उतर सब खा लेता है कुत्ता, मतलब भाई अराता की बुरी हालत कर देता है, मतलब यार हद है। तो भाई जो ओकर रहती है वो को वस्ते और डालो अपनी भेड़ों पे गंदी नजर, यही होगा, यही होना चाहिए तुम्हारे साथ, खा जाओ इसके चुत्तर उतर सारे चबा जाओ। तो भाई वो हंसती रहती है भाई सबसे बड़ा बेहतरीन सीन था इधर तो। तभी भाई साहब दूसरी बहन कहती है अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही हंस रही है। तो भाई हम यहाँ पे अराता की हालत देखते हैं, जो कि भाई मतलब लाश बन चुका था, लाश। तभी वो कहता है ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। भाई उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। और भाई बहनों तो अपने कुत्तों से कहती है तुमने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, तुम अराता से बहुत अच्छे हो। तभी कहता है अरे नहीं, अराता कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो कहता है अपनी बहनों पर गद्दी जल डालना गलत बात है। तभी भाई जो कोतरे रहती है वो सेमी सेमी रहती है, क्योंकि कोतरे है ना, कोतरे के ऊपर चढ़ चुका है अराता, या फिर वो अराता कहता है नहीं कोतोरो मेरी नीचे आ गई थी। तो फिर भाई जो सबसे बड़ी बहन रहती है बद्री, वो जाती है। वो कहता है यार क्या करें यार, अपने चूचों से हिलाते हुए एक जवान लड़का अपनी जवानी से कब तक लड़ेगा। अब भाई अराता की नजर में उसके उसके चूचों पे ही रहती है। तो भाई वो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो चौंक जाता है। तभी ओका कहती है बद्री तुम अपने लचके झचके देना इसे बंद करो, तुम्हारी वजह से और ये थड़की होता जा रहा है, मतलब थड़की होता जा रहा है, मतलब गलत गलत आदत अपनाता जा रहा है। तभी कहता है बद्री कहती है अब इसकी भी इसमें क्या गलती कि मतलब हम 5 हसीनाओं के साथ रहता है, तो इसका बहक जाना कोई आम आम बात है मतलब। तभी जो साइंटिस्ट रहती है वो कहती है कि अपनी बहनों पर गंदी नजर डालना एक बहुत ही बुरी आदत है। और हम सगे बहन भाई हैं, तो हम अगर शादी कर भी लेंगे तो हम पे मतलब क्या कहते हैं जेनेटिक्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो बद्री कहती है अरे तुम दोनों अभी बच्ची हो, तुम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करो। वो दोनों कहती है बच्ची किसको बोला। फिर भाई साहब बद्री इनका मजाक बनाने लगती है। फिर कोतोनो कहती है कुछ वो ननामी कहती है कुछ भी कहो, हमारा भाई देखने में तो बहुत हैंडसम है। तो ये भाई वो अपनी बहन के पास जाता है। भाई जब भी को वो ननामी एक घुसट मार दिया खींच को उसके पेट में, तो वो कहता मुझे मारा क्यों। तो वो ननामी कहती है मेरे पास हाथ पैर ऐसे थोड़े चलने लगते, मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो कहता है ऐसे तो तुम बहुत जल्दी ओलंपिक में पहुंच जाओगी, ओका कहती है। और साइंटिस्ट भी कहती है हाँ हाँ तुम ओलंपिक में पहुंच जाओगे। तो ये बद्री कहते हैं हाँ ये देखने में इतना बुरा भी नहीं है, पर ये लड़कियों को ज़्यादा भाव देता नहीं है, तो इसलिए इससे बहुत कम लड़की सेट होगी। तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम लोग कुछ जानना ही हो। तभी ओका पूछती है क्या तुम सैटरडे को फ्री हो सियोन से। सियोन कहते हैं हाँ क्यों। कहते हैं तुमको पता नहीं है कि हमें कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं घूमने जाना है। तो सियोन कहते हैं हाँ हाँ जरूर। तभी भाई आराता से कोई पूछता नहीं है उसे पूछते भी तो ओका मना कर देते भाई। रातों का आ जाता है गुस्सा। तभी भाई जिसका हैप्पी बर्थडे होता है कोतोनो का, तो एक कोतोनो पूछते हैं बड़े भैया अगर आप सैटरडे को फ्री हो तो हम सब साथ मिलकर चलेंगे। तो भाई कोतोनो को वो हाँ कर देता है, कोतोनो खुश हो जाती है। मतलब कोतोनो ने ना अरातो को पहले ही प्रपोज कर रखा है, मतलब बहन ने भाई को कर रखा है। तो ये भाई साहब ये पांचों बहनें जाती है, तो भाई इसे पूरी पब्लिक देखती है, क्योंकि भाई सच में बहुत सुंदर थी। पब्लिक बात करती है कि पांचों बहनें कितनी सुंदर हैं। और उनके दो भाई हैं सियोन और अराता। सियोन कितना हैंडसम है और बड़े भाई के तो मसल्स एक नेक्स्ट लेवल के हैं। तो ये भाई साहब अराता और सियोन क्लासरूम में जाके बात करते हैं कि
हम लोग 5 सुंदर लड़कियों के साथ रहते हैं तो आसपास के लोग तो बात यही करेंगे कि भाई इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, कितने मजे में रह रहे हैं। तो ये भाई हमें फिर से इनको दिखाया जाता है, आराता को, जो मतलब जो क्या कहते हैं, इनकी बहनों को दिखाया जाता है नहीं मतलब क्या क्या काम ये करती हैं। तो भाई बस इनको मतलब एक तरह से दोबारा रिव्यू कराया जाता है कि हमारी पांचों बहनें बहुत सुंदर है और हमारे लिए वो बहनें हैं पर और सबकी नज़रों में एक सुंदर लड़कियां हैं। तो भाई अराता कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम सब फैमिली और मेरी बहन है। तभी कहता है कोतनों के साथ क्या हुआ, कोतो ने तुम्हें खुद खुद प्रपोज किया था। कह रहा नहीं मैं उसका भाई हूँ, तो मैंने उसे समझा दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे वो मेरे नीचे खुद आई थी। तो ये भाई साहब अराता है जो बाहर देखता है, अराता की क्रश जारी होती है वहां से घूमती है भाई अपनी क्रश को देख के भाई थोड़ा अराता ब्लश करने लगता है कि भाई क्या करें। तभी सियोन आके कहता है कि तुम लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही दूर रहते हो और मुझे पता है इसकी क्या वजह है, क्योंकि बचपन में हमारी बहनों ने हमें बहुत ज़्यादा मतलब तंग किया है, इसलिए हम लोग लड़कियों से दूर रहते हैं। तभी भाई अराता को चाहिए होती सेटिंग, मतलब वो सेटिंग करना चाह रहा था किसी बंदी से। तभी भाई वो अपनी बड़ी बहन बद्री के ग्रुप में ऐड होना चाह रहा था, पर भाई वो अपने आप को रोक लेता है और कहता है बिना वजह के अगर मैं उसके ग्रुप में ऐड होऊंगा तो फिर वो मुझ पर शक करेगी। फिर भाई साहब वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, फिर अपने मन से ये ख्याल निकाल के फिर वहीं बैठ जाता है। तभी इसके रूम की रिंग रिंग बेल बजती है। तभी इसकी बहन आती है ओका। ओका कहती है अराता मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। तो ओ अराता कहता है ठीक है ले लो नोट्स। तो भाई जैसे वो नोट्स लेने के लिए बैठती है, भाई ओका देखती है कि अराता की हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है। तभी मतलब फिर वो नोट्स लेने लगती है, मतलब एक तरह से लिखने लगती है अपनी नोटबुक में, अराता की कॉपी करने लगती है। तभी भाई सब अराता की नजर उसके बॉक्स पे जाती है, मतलब चूतियों पे जाती है। कुछ ना कुछ ज्यादा ढिल्ले पहन कपड़े पहन रखे थे तो कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे। तो अराता कहती है तुमने इतने ढीले कपड़े क्यों पहन रखे। ये सुन के ओका को आता है गुस्सा, क्योंकि अब मुझे अपने घर में ही इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे नहीं। तभी कहता है अराता अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर ओका कहती है क्या बोल गए तुम, जब हम बचपन में सब लोग एक साथ नहाते थे तब तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता था, पर अब क्यों। तभी भाई वो जो सियोन रहता है उसे बता देता है कि अराता को किसी पे क्रश है। तो भाई साहब ओका पूछते हैं तुम्हें किस लड़की पे क्रश है, मुझे बताओ, हम दोनों सगे बहन भाई है, तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी, तुम्हारे लिए मैं उस लड़की को सेट कर दूंगी, मतलब तुम्हारे लिए, समझ रहे हो यार, मतलब सेट करने के। तभी जो अराता कहते हैं अरे नहीं नहीं जो मुझे करना है मैं अपने आप करूंगी। तभी भाई साहब ओका तो मानती नहीं है। ओका फोन निकाल के मतलब आराता बता देता है कि उसका नाम ये है। तो ओका है ना फोन निकाल के कहती है मैं तुम्हारी सेटिंग करवा सकती हूँ क्योंकि वो मेरी क्लास में है और वो ज़्यादा दूर रहती नहीं है, मैं उसे अभी यहाँ बुलाती हूँ। तो ये भाई साहब आराता उसे रोक देता है, फिर नहीं जो काम मुझे करना है वो मैं ही करूँगा, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी तो इसलिए तुम मेरी मदद नहीं करो। ये सुन के भाई ओका को आ जाता है गुस्सा और भाई ओका भड़क जाती है आराता पे, दल्ले तू साले समझता क्या है अपने आप को, मैं तो यहाँ जा रही हूँ, मैं तो तेरी सेटिंग करवाने आई थी, वो फलाना ढिकाना, अब तू सेटिंग नहीं करना चाह रहा तो मैं जा रही हूँ, तू सिंगल ही मरेगा साले दल्ले, तुझे कोई लड़की मिलेगी नहीं, वो फलाना ढिकाना। भाई बहुत सुना के यहाँ से ओका उसे जीप चढ़ा के यहाँ से चली जाती है उसका गेट बंद करके। अब भाई जो आराता रहता है वो भी सोचता है यार कह तो ये सही रही है, वैसे मुझसे तो सेट होने की नहीं कोई सी। फिर हमें कोतोनो का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे भाई कोतोनो भाई अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है और उसका मेन फोकस होता है भाई अराता पे। अराता को देखकर भाई वो नेक्स्ट लेवल का प्लस कर रही थी, मतलब यार कुछ अलग ही चल रहा है इसके दिमाग में। आराता को भाई क्लासरूम में दिखाया जाता है। फिर मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो जाते जाते सोचता है क्या होता अगर मैं सांझी फैमिली का हिस्सा नहीं होता, क्या होता अगर मेरी 5 सुंदर बहन नहीं होती, क्या होता अगर मैं एक सिंपल फैमिली में रहता। तभी उसकी भाई क्रश आ जाती है, देखता कि उसका क्रश का भी एक बॉयफ्रेंड है, ये देख के तो भाई और शौक हो जाता है, मतलब यार। फिर वो सोचता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम कहाँ पैदा होगे, तुम्हारे कितने बहन भाई होंगे, ये सब पहले से ही फिक्स होता है तुम्हारे लिए, तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, ये सब पहले से फिक्स होता है। तभी ओका कहती है अगर अमीर आदमी बनना है तो अच्छे कपड़े पहन दो, हमारे डैड ने यही सिखाया है। तो भाई आज कोथोनो का हैप्पी बर्थडे था, तो भाई सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए अपने नए नए कपड़े पहन अपने डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। भाई हमें दिखाया जाता है कि मतलब कोतोनो और ओका आपस में लड़ रही होती है। तभी जो ओका कोतोनो रहती है ना, वो सॉरी मतलब ननामी रहती है ना, उन्हें ना ओका के ना एयरबड्स खो दिए थे और एयरबड्स ला के देती है। और ओका कहती है मैं एक एयरबड्स को क्या अपनी गांड में डालूं, दूसरा एयरबड्स तुमने कैसे खो दिया। तभी भाई जो अपनी नानामी रहती है वो कहती है मैं स्पोर्ट्स खेल रही थी तो इसलिए। तो भाई ओका कहते हैं तुम स्पोर्ट्स से ज़्यादा अपने दिमाग पे ध्यान दिया करो। तो अभी नानामी कहती है मेरे बीच में स्पोर्ट्स कहाँ से आ गया है। भाई इन दोनों की लड़ाई देख के आसपास का माहौल बिगड़ने लगता है और भाई सियोन से चुप कराने की कोशिश करता है पर सियोन को धमका दिया जाता है, उनको चुप हो जाओ। तो भाई अराता को आता है गुस्सा और भाई वो बस गुस्से में 2-4 शब्द बोलता है
उसकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचते ही भाई फिर से वो अराता दोबारा से बोलता है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगा। तो भाई साहब वो दोनों शांत हो जाती है। तभी ओका कहती है सारा मूड बेकार कर दिया। और अराता कहता है हम सब बहन भाई हैं तो हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तभी भाई साहब ओका कहते हैं पूरा मूड खराब कर दिया, अगर तुम बड़े भाई हो तो हम पे तुम ऐसे रोब नहीं जता सकते। तो भाई साहब बद्री कहती है डैड आने वाले होंगे तो सब शांत हो जाओ। तो इनके डैड आते हैं। भाई इनके डैड को तो देख के मुझे लगा बंदर प्रजाति का है। इन्होंने कहते हाय बच्चों कैसे हो तुम लोग, अच्छे हो नहीं हो। तभी वो लोग कोतनो का हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। मतलब कोई कहते कोतनो हैप्पी बर्थडे, तो भाई उसके डैड कहते हैं शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया। तुम लोग सभी के सभी सगे बहन भाई नहीं हो। ये सुन के तो भाई कसम से सब बहन भाई के होश उड़ जाते हैं। पहले तो लगता कि डैड कोई मजाक कर रहे होंगे, पर वही अराता मत समझ आता कि कोई मजाक है नहीं, क्योंकि डैड ऐसे मौके पर मजाक नहीं करते। और आज कोतनो का हैप्पी बर्थडे है। तब उसका डैड कहता है सिंपल भाषा में बात यह है हम सबने हमने है ना तुम सबको गोद लिया। ये सुन के तो भाई सब शौक गोद लिया है, मतलब सगे बहन भाई ये लोग नहीं है। ये सुन के तो भाई ओका और अराधा एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा वैसे कुछ शुरुआत में हो गया था। मतलब क्या कहते हैं इनने करवी, इनने अराधा ने बोला था कि तुम्हारा फिगर करवी हो गया। तो भाई दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मतलब वैसी वाली नजरों से और फिर भाई मतलब भाई ये सी शॉकिंग न्यूज़ सुन के तो सबकी हालत पतली हो जाती है। तो कहता है सियोन और वो सियोन जो है और कोतोनो वो सगे बहन भाई हैं और तुम सब सगे बहन भाई नहीं हो। ये सुन के तो भाई सबकी हालत पतली हो जाती है। सब पे काले काले बादल भाई छा जाते हैं। भाई देख ही रहे होगे किस तरह से शौक हो गए कि लोग सगे बहन भाई नहीं है। ये 15-16 साल से सगे बहन भाई थे, मतलब आज इनके सामने ये राज रिवील हुआ है। और भाई इतना बड़ा राज रिवील होने के बाद भाई सब शौक हो गए थे, सबके ऊपर काले बादल छा गए थे। एकदम से यहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था कि कोई मतलब कुछ है ही नहीं। फिर ये सभी बहन भाई एक जगह इकट्ठे होते हैं, तब यहाँ पे इनकी वेटर रह रहती है, इनके लिए चाय लाती है। तभी बद्री कहती है अच्छा ऐसा करो अब हमें थोड़ी देर अकेले छोड़ दो, मैं अपने चाय मतलब जो चाय मैं खुद बांट दूंगी सब में। तभी भाई जो ननामी रहती है वो चाय पी के एकदम मस्ती से कहती है हाँ मजा आ गया, अब चाय पी के पेट सब भर गया। पर यहाँ पे भाई सब वो न्यूज़ सुन के है ना सब सब शौक थे कि मतलब क्या। तभी नैना में कहती है भाई मैंने तो पेट भर के खाना खाया। तभी ओका कहती क्या तुमने पेट भर के खाना खाया, तुम्हें मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि खाने में क्या बना था। तभी जो साइंटिस्ट रहती है हम लोग सगे बहन भाई नहीं है, यानी कि हमारे जीन्स भी सेम नहीं है, तो इसलिए हमें इन मतलब अब हमें थोड़ा कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो भाई अराता कहता है यार तुम तो हमेशा हर जगह अपनी साइंस घुसाती रहती हो। तभी भाई साहब उसकी बात सही है। तभी ओका है ना जो अराता से कहती है डैड ने हमसे बहुत झूठ बोला। तभी भाई ननामी कहती है अरे छोड़ो क्या बात है झूठ सच्चाई, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, बस इसी में खुश रहो, मजे करो जिंदगी के। तभी जो साइंटिस्ट रहती है वो भी कहती है हाँ हाँ जरूर। तभी साइंटिस्ट जो बद्री से पूछती है कि तुम तो जब हमसे पहले भी थे 4 साल की, यही बात ओका भी पूछती है। तो बद्री कहती है हाँ जब मैं 4 साल की थी मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं। तभी जो साइंटिस्ट कहती है कि चलो चलो बता दो तुम्हें कोई बात परेशान कर भी रही है। तभी बद्री बद्री जो रहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी ओका कहती है तुम्हारे पेट में कोई बात पचती नहीं, चलो अब बता भी दो, जो हम पे बिजली गिरी है उससे तो कमी होगी। ये सुन के तो बद्री मतलब शौक हो जाती है, मतलब तो बताना ही पड़ेगा। तभी कहती है ये बातें आज मैं नहीं भूलने की। तभी नैना भी कहती है मैं तो हंस के बात भूल जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी लोग सगे बहन भाई है। तभी बद्री भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग शुरू से सगे बहन भाई की तरह रहते आए हैं, तो मैं तुम सबको अपना सगा बहन भाई ही मानती रहूंगी हमेशा के लिए। भाई सब कहते हैं बद्री और उसके उच्च विचार और कोतोनो का हैप्पी बर्थडे की फिर से एक बार विश करके सारे लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे हमें अराता का रूम दिखाया जाता है, जो कि भाई उसे जब ये पता चल जाता है कि वो लोग सगे बहन भाई नहीं है तो उसके अंदर कुछ मतलब लव वाली फीलिंग जाग जाती है। और उसे अपनी सेटिंग के बारे में याद आ जाता है कि मुझे सेटिंग करनी है। फिर वो अपने मन मन में जो गंदे ख्याल चल रहे होते हैं उन्हें दूर करने के लिए नहाने के लिए जाता है। अब भाई वहाँ पर जाके वो कच्ची चोलियों से भरा हुआ टब देखता है और कहता है लोग सोचते हैं कि हम यहाँ मजा करते हैं पर यहाँ का ये हाल है। तो फिर वो अपनी बू शर्ट उतारने लगता है नहाने के लिए और सोचता रहता है ये डैड ने हमें रिवील क्यों किया कि हम सगे बहन भाई नहीं हैं। शायद उन्हें अब हम पे विश्वास हो गया हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। तभी फिर वो भाई नहाने के लिए अंदर घुसता है ये बाथरूम में, और भाई अंदर देखता है मतलब जो कोतोने रहती है इनकी सबसे छोटी बहन नंगी होकर भाई नहा रही होती है, मतलब नंगा होकर तो नहाया जाता ही है, नहा रही होती है। भाई ये देख के तो बस एक दूसरे को मतलब देख के शौक हो जाते हैं कि मतलब यार क्या, फिर एकदम चौंक जाते हैं। फिर जो आराता रहता है बाहर की तरफ जाता है और कहता है यार तुम
बिना आवाज कहे कैसे नहा लेती हो यार, बिना गेट बंद करके बिना आवाज करके कैसे नहा लेती हो? अच्छा, जो जब तुम्हारा हो जाए तो मैं जब तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना। फिर अपनी लंगोटी बांध के भाई जा रहा होता है। तभी जो उसकी बहन रहती है कोतोनो, वो कहती है, सुनो भैया क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? अब मदद के नाम पे वो एक हाथ निकालती है, अब समझ जाओ मतलब पीठ साफ करने को कह रही थी कोतरो अपने भाई से। तब भाई आना था पूरे कपड़े पहन बांध के अपने बहन की पीठ साफ करने के लिए जाता है और कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम 9th ग्रेड में आ चुके हो और तुम अपनी पीठ पे अपने भाई से धुलवाते हो, अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत तुम पे हंसेंगे। तब कोतनो कहती है, भैया जब आप मुझे ऐसे करते हो तो मुझे बहुत मजा आता है। तो आराधा सोचता है ये मेरी छोटी बहन है, जब भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तो उसे उसकी पीठ साफ करने के बाद आराधा कहता है, कम से कम 5 मिनट तक तुम्हें अपनी गर्दन और 10 मिनट तक तुम्हें अपनी कमर सेकनी चाहिए। तुम्हारा एक तरह से मतलब पता नहीं होता है कुछ, कमर कमर और गर्दन सेकने पर मैल नहीं जमता। तभी भाई फिर वो आराधा जाने लगता है। तो कहता है, आज का दिन बहुत अजीब था, तो इसलिए गर्म कपड़े पहन लेना, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। फिर हमें यहाँ पे ओका को दिखाया, तो ओका भाई चाय का स्वाद ले रही होती है। तभी सियोन आता है। सियोन कहता है, हेलो ओका, तुम क्या कर रही हो? कहते हम चाय पी रही हूँ। तभी ओका कहती है, आज मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि आज कोतरो का हैप्पी बर्थडे था और ये सच हम सबके सामने आ गया। अच्छा ये बताओ सियोन, जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम्हें कैसा लगा? सियोन कहता है, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई किसी ने मेरे ऊपर बिजली गिरती हो एकदम से, कुछ सोचने का समय नहीं मिल रहा था। जब ओका पूछती है, अच्छा ये बताओ अराता ने मेरे फिगर को कर्वी क्यों बोला? तभी सियोन कहता है, अच्छा तुम्हें इसके बारे में जानना है? तभी भाई ओका कहती है, चलो छोड़ो, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। पर मुझे इस बात का दुख है कि ये डैडी ने हमसे आज तक झूठ बोला, वो फलान ठिकाने से बात करते रहती है। तभी सियोन कहते हैं, अराथा इस घर का सबसे बड़ा लड़का है और वो हमेशा रहेगा। तभी भाई साहब जो सियोन रहता है वो कहता है, मुझे हाँ एक और बात, जब हम लोग में खून का रिश्ता नहीं है तो हम लोग अब एक दूसरे से शादी कर सकते हो। यहाँ बाथरूम में दिखाया जाता है भाई कोतोनो भाई आराधा से नंगे होकर चिपटी हुई होती है। आराधा कहता है, अरे भाई ये क्या कर रही हो, चलो छोड़ो मुझे और जाने दो।